प्रिया आज बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि उसकी बारात आने वाली होती है। उसे मनपसंद लड़का मिला जैसा वो चाहती थी। लड़का एक सरकारी मास्टर था और अच्छी नौकरी करता था। बारात आने को थी और बारात आ भी जाती है, लेकिन जो दहेज में गाड़ी तय थी, लड़की के पिता गाड़ी नहीं दे पाते हैं। इसके पीछे दूल्हा का पिता जो होता है, लड़की का ससुर, और वो बहुत जिद करता है कि गाड़ी अभी अभी चाहिए। लड़का भी कहता है कि गाड़ी चाहिए। रिश्तेदार अपने को जिद कर रहे थे। जब द्वार पर झगड़ा हो रहा होता है तो लड़की के कानों में आवाज पहुंचती है और लड़की द्वार पर आती है और आग बबूला हो जाती है और कहती है, शादी को हमें नहीं करना है, बारात अभी के अभी वापस ले जाओ। दोस्तों, ये बारात वापस चली जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची घटना कानपुर की है। कानपुर देहात में एक गांव लगता है। वहां की रहने वाली प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की थी। सुंदर थी, सुशील थी, पढ़ने लिखने में होशियार थी। इसके जो पिता होते हैं, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और 15-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए महीना इन्हें मिलता था। इनके 4 बच्चे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इनकी जो लड़की होती है, जिसका नाम होता है प्रिया। प्रिया जब पढ़ी लिखी होती है तो वो तैयारी कर रही होती है, क्यों वो सोचती थी कि हम भी आईपीएस बने, लेकिन परिवार की स्थिति देखते हुए वो शादी योग्य हो जाती है। शादी योग्य जब हो जाती है दोस्तों, उसके बाद में गांव के लोगों ने, रिश्तेदारों ने कहा, लड़की तुम्हारी शादी योग्य है और तैयारी भी कर रही है, तो कहीं लड़का ठीक ठाक मिल जाए तो उसकी शादी कर दी जाए। जब किसी ने बताया कि एक दूसरा लड़का है, इसी कानपुर में रहता है और वो सरकारी मास्टर है, उसके साथ अगर तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए तो लड़की भी होनहार है, लड़का सरकारी मास्टर है। तो जाते हैं, रिश्ता तय करते हैं। जो भी तैयारी होती है शादी में, जो भी दहेज मांगा जाता है, तो लड़का पक्ष ने एक गाड़ी मांगी और 2 लाख रुपए और जो भी सामान होता है शादी में, कूलर, फ्रिज, एसी, डबल बेड, सोफा, जो कुछ होता है वो सब कुछ तय हो जाता है। शादी की जब तैयारियां होती हैं, पूर्व से जब हर काम की तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन शादी होने से 1 महीना पहले होता क्या है कि लड़की के जो पिता होते हैं, इनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनके सर में बहुत गहरी चोट आती है। सर में गहरी चोट आती है तो दोस्तों, जो उनने पैसा शादी के लिए जुटा के रखा था, उनकी सर्जरी होने पर वो पैसा 5-6 लाख रुपए उनके इलाज में लग जाता है। अब उसका पिता जो होता है प्रिया का, वो कहता है कि अब बेटी की शादी कैसे हो सकती है, कहां से गाड़ी करेंगे, कहां से दावत होगी, कहां से क्या होगा, ये तो हो नहीं पाएगा। लेकिन लड़की के जो रिश्तेदार होते हैं, मामा होते हैं, फूफा होते हैं, जीजा होते हैं, जो रिश्ते में लगते हैं, वो सब लोग मिल बैठ करके कहते हैं कि हम लोग सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। लेकिन ऐसा घर नहीं मिल सकता, उनका कुछ सामान रह जाएगा, पैसा रह जाएगा, वो बाद में पहुंच जाएगा, शादी कर दो, हम हैं तो भांजी हमारी है, तो शादी हम पूरी तरीका से निपटाएंगे और विवाह करेंगे। दोस्तों, इसके चलते जो कुछ होता है, जैसा भी होता है, सामान की तैयारी की जाती है, कार्ड छपवाए जाते हैं, बारात की तैयारी होती है, रिश्तेदारी में न्योता जाता है, लगन पक्की होती है। बारात का जो सिस्टम होता है, जब बारात आने को होती है तो लड़का वाले कहते हैं कि जो हमारा दहेज में जो तय था वो हमारा पूरा होना चाहिए, लेकिन लड़की के पक्ष के कहते हैं, चिंता मत करो, इनके पिता के चोट लगी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारा आना पाई से पैसा हो जाएगा, सब कुछ कर दिया जाएगा। लेकिन वो उस समय तो मान जाते हैं। उधर जो लड़की के पिता होते हैं प्रिया के, वो डिस्चार्ज होकर घर पर आ जाते हैं, पलंग पर पड़े हुए हैं। और उधर बारात आती है। बारात जब आती है तो दरवाजे पे जो होता है, लड़का वाले जो लोग होते हैं, लड़का का पिता होता है, वो कहता है कि हमें जो कार तय थी, गाड़ी थे, वो गाड़ी हमें चाहिए, तभी हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे, ऐसे फेरे नहीं हो सकते हैं। फेरे की तैयारियां हो रही थी। लड़का भी आग बबूला हो जाता है कि गाड़ी हमें मिल जाएगी तभी हम शादी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। इसके पीछे दोस्तों विवाद बढ़ जाता है। लड़की जो मंडप पर बैठी हुई होती है, घर में मेहंदी सजाए हुए हाथ पर बैठी हुई होती है, उसे जब पता चलता है कि एक कार के पीछे, दहेज के पीछे ये बारात वापस जा रही है और ये शादी नहीं करना चाहते हैं, तो वो द्वार पे आती है और कहती है कि अब इस घर में मुझे शादी नहीं करनी है, जहां पर किसी का सम्मान न हो, किसी की इज्जत न हो, जहां पैसे के भूखे लोग हैं, वहां आदमी की कदर नहीं होती है और दहेज के लोभी है। अब हम इस घर में शादी नहीं कर सकते हैं, बारात अभी के अभी वापस कर दी जाए।
जब लड़की गुस्सा होकर कहती है तो वो बारात वापस कर दी जाती है। बारात जब वापस चली जाती है, इधर जो लड़की होती है अपने घर पर रहती है, पढ़ी लिखी तो थी लेकिन उसने कोचिंग करना शुरू की और ऐसा होता है कि उसी समय आईपीएस अधिकारी की जो जगह निकलती है तो वो अपना फॉर्म डाल देती है। फॉर्म डाल देती है, डालने के बाद भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वो लड़की वो अधिकारी बन जाती है। लेकिन अधिकारी जब बनती है, अधिकारी बनने के बाद और जहां वो लड़का मास्टरी करता था, जो शादी से वापस चला गया था, उसी जिले में उसकी भी ड्यूटी लग जाती है। वो लड़का जिला जालौन में मास्टर होता है और वहीं पर जो प्रिया होती है एसडीएम बन करके उसी जगह पहुंच जाती है। अब एसडीएम का तो तुम काम जानते ही हो, किसी को भी चेक कर सकता है, कोई कार भी किसी को भी कहीं से भी किसी जगह कुछ भी कर सकता है। अब उसकी ड्यूटी लग जाती है। ड्यूटी लग जाती है, ड्यूटी लगने के बाद ऊपर से आदेश आता है कि सारे स्कूल हैं उन्हें चेक किया जाए, कैसा काम चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, एसडीएम को भेजा जाए, डिप्टी को भेजा जाए। तो जो प्रिया होती है, जहां पर जो लड़का शादी वापस करके गया था और उसी कॉलेज में उसी स्कूल में उसकी ड्यूटी पड़ जाती है। जब उसकी ड्यूटी पड़ती है तो वो जाती है चेक करने के लिए जहां मकान निर्माण चल रहा था। जैसे ही वो जाकर के देखती है तो वहां पर मकान निर्माण में आधा घपलाबाजी चल रहा था। तो वो देखती है, देखने के बाद वो पहचान लेता है कि यही जिससे मेरी शादी टूटी थी। वो भी पहचान लेती है कि यही दहेज के पीछे इसने मेरी शादी को इग्नोर किया था, इसने मुझे छोड़ दिया था, ये वही है। और वो पूछती है, आप वही हो जो धन के लोभी हो, पैसे के लालच में आपने शादी को तोड़ा था। आज मैं आपकी अधिकारी बनकर के आई हूं और आप एक मास्टर हैं। अब मैं आपकी यहां पर चेकिंग करने आई हूं, आपकी निर्माण क्या हो रहा है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जब वो चेक करती है तो वहां आधी धांधलबाजी होती है, तो उसका वो देखती है और उसके लिए खत लिखती है। खत लिखने के बाद उसे सस्पेंड कर देती है और उसको जो होता है उसका काम निर्माण, अब वो गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि बस मुझे माफ कर दो। वो कहती है तुम तो एक धन के लोभी हो और आप पैसे के पीछे, मेरे पिता ने कहा था कि तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा लेकिन आप बारात लेके भाग आए थे। आप कोई इंसान नहीं हो, आप पैसे की भूखी हो। मैं आप आज की अधिकारी बनी बैठी हूं, मुझे जो करना है वो करके रहूंगी। आपने जो निर्माण कराया है इसमें आधा घपला है, मैं क्या लेकर के जा सकती हूँ। तो उसने तुरंत ही उसे सस्पेंड का खत लिख देती है और उसे सस्पेंड कर देती है। जो बैंडिंग बनी हुई होती है उसमें भी वो अपनी टिप्पणी करके उसे फेल कर देती है। दोस्तों उसके बाद में उसे वो सस्पेंड कर देती है। सस्पेंड करने के बाद अपने घर पहुंचती है और अपने पिता से पूरी बात कहती है कि जो बारात वापस लेकर के गया था, आज मैं उसके स्कूल में चेक इन करने गई थी तो सारी धांधलबाजी थी, वो पैसे का लोभी था। आज मैंने उसे सस्पेंड कर दिया है, उसने जो निर्माण कराया था वो भी मैंने रद्द कर दिया है। जब पिता उसके सुनते हैं तो उसका सीना गर्व से चौड़ा होता है। बेटी तुमने ठीक किया। धन के लोभी जो लोग होते हैं इंसान की पहचान नहीं जानते हैं, क्योंकि आजकल दहेज के लोभी ऐसे होते हैं, इन्हें पैसे से मतलब होता है, इंसान से मतलब नहीं होता। और जहां इंसान की कदर नहीं होती वहां सम्मान और इज्जत शौहरत कुछ नहीं होती दोस्तों। क्योंकि आजकल जरा से पैसे के पीछे बारात वापस चली जाती है। लड़की को नहीं देखते लेकिन पैसे को देखते। लड़की कैसी भी हो, चाहे चरित्रहीन हो चाहे चरित्रवान हो, लेकिन उन लोगों को पैसे से मतलब है। इसी कारण से वो बारात लौट करके गई थी, एक दहेज के कारण। दोस्तों हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को सचेत करना मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।